फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिशन बायोलॉजी में। आज जो अपने टॉपिक्स हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टर्गर फ्रेशर एंड वॉल्फ फ्रेशर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें विलियन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विलियन जो है वो प्रोटोप्लाज्म और सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है उसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, किसकी तुलना में, प्रोटोप्लाज्म की तुलना में। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन जो होती है प्रोटोप्लाज्म की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसकी कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म के क्या होती है, समान होती है। तो इस कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये अपने पास सॉल्यूशन है और ये अपने पास क्या है, एक सेल है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 10 मॉलिक्यूल्स है। और आउटर सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो कितनी है, 30 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अधिक है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है तो ऐसी स्थिति में इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसका ओपी जो है वो क्या होगा, लो होगा और इसका ओपी जो है वो क्या होगा, हाई होगा। अब ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहां से कहां होती है, हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह मूव करेंगे, सेल से आउटर सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। क्या, एक्सो ऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोऑस्मोसिस होता है। तो एक्सोऑस्मोसिस होगा तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फ्लेसिड हो जाएगी, यानी पिचक जाएगी। सेकंड के बारे में बात करें तो इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसका जस्ट अपोजिट, यानी जिसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। और आउटर सॉल्यूशन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। तो इसका ओपी जो है वो क्या होगा, लो, और इसका ओपी जो होगा वो क्या होता है, हाई होता है। तो अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहां से कहां होगी, लो ओपी से हाई ओपी की ओर, यानी आउटर सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस किसमें होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा कौन सा होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। अब इस सेल की साइज में क्या होगी, लगातार वृद्धि होगी। तो सेल जो है वो कैसी हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। तीसरे के बारे में बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, जैसे ये प्रोटोप्लाज्म है, इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, उनकी संख्या 10 मॉलिक्यूल्स, और आउटर सॉल्यूशन में कितनी है, 10 मॉलिक्यूल्स है। तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, समान है, इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का ओपी जो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके कारण न तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे और न ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि विलायक के अणु जो होते हैं उन वो न तो अंदर जाते हैं और न ही बाहर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सेल है उसकी शेप और साइज जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार
ये जो कंसंट्रेशन है उसके आधार पर सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जिसकी कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म से अधिक होती है उसको हाइपरटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म से कम होती है उसको हाइपोटोनिक, और जिसमें कंसंट्रेशन प्रोटोप्लाज्म के समान होती है उसमें क्या कहते हैं अपन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टर्गर प्रेशर। जैसे किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की ओर मूव करते हैं, तो इसके कारण इस सेल की साइज जो होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, आकार में लगातार वृद्धि होगी, और शेप जो है वो भी क्या होगी, अनिश्चित होती जाएगी, यानी लगातार बढ़ने के कारण शेप और साइज जो है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब लगातार एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होगा कि इस सेल के डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक फ्रेशर जो होता है वो साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो सेल वॉल पे डालता है, और कोशिका को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करता है, सेल वॉल जो होती है वो साइटोप्लाज्म पर एक फ्रेशर डालती है। तो जो फ्रेशर साइटोप्लाज्म द्वारा सेल वॉल पे डाला जाता है उस फ्रेशर को तो कहते हैं टीपी, यानी टर्गर फ्रेशर, और जो फ्रेशर सेल वॉल द्वारा साइटोप्लाज्म पर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूपी। तो टर्गर फ्रेशर क्या होता है कि अंतःप्रासरण की प्रोसेस में या नॉर्मल कंडीशन में साइटोप्लाज्म द्वारा सेल वॉल पर डाला गया दाब जो होता है वो क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है, टर्गर फ्रेशर कहलाता है। डब्ल्यूपी क्या होता है, जो सेल वॉल द्वारा क्या साइटोप्लाज्म पर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूपी कहते हैं। जितना ये टीपी इस तरफ से इस तरफ लगता है, यानी साइटोप्लाज्म से सेल वॉल पे लगता है, उतना ही डब्ल्यूपी क्या होता है, सेल वॉल द्वारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म पर डाला जाता है। तो ये दोनों जो दाब हैं इनकी जो वैल्यू जो होती है ना वो सेम होती है, इक्वल होती है, किंतु इनकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो टीपी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यूपी होता है, यानी जितना टीपी लगेगा उतना ही क्या होगा, डब्ल्यूपी लगेगा, किंतु इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। अब जो सेल है उसके बारे में बात करें तो एक होती है फ्लैसिड सेल और एक होती है टर्गिड सेल। फ्लैसिड सेल किसे कहते हैं, वह सेल जो क्या होती है, पिचकी हुई अवस्था में पाई जाती है, और जो टर्गिड सेल होती है वो क्या होती है, जो फूली हुई अवस्था में पाई जाती है। तो फ्लैसिड सेल जो होती है उसमें, और टारगेट सेल जो होती है उसमें टीपी और डब्ल्यूपी की वैल्यू क्या होती है। तो बात करें फ्लैसिड सेल जो होती है उसमें साइटोप्लाज्म द्वारा सेल वॉल पे कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है, यानी इसका आकार क्या होता है, सिकुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो सेल वॉल पे कोई दाब नहीं डालता है, और न ही सेल वॉल साइटोप्लाज्म पर कोई दाब डालती है। तो ऐसी स्थिति में फ्लैसिड सेल जो होती है उसमें टीपी और डब्ल्यूपी दोनों की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। किंतु टारगेट सेल जो होती है उसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल वॉल पे क्या करता है, दाब डालता है, यानी टीपी डालता है, और सेल वॉल जो होती है वो भी साइटोप्लाज्म पर क्या करती है, डब्ल्यूपी उत्पन्न करती है। तो टारगेट सेल जो होती है उसमें टीपी और डब्ल्यूपी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म द्वारा सेल वॉल पे डाला जाता है। डब्ल्यूपी क्या होता है, जो सेल वॉल द्वारा साइटोप्लाज्म पर डाला जाता है।
इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो समान होती है, किंतु डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। फ्लैसिड सेल क्या होती है, जिसमें टीपी और डब्ल्यूपी की वैल्यू क्या होती है। टारगेट सेल क्या होती है, जिसमें टीपी और डब्ल्यूपी की वैल्यू क्या होती है, यानी मैक्सिमम होती है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टीपी के बारे में बात करें तो टीपी जो होता है उसका महत्व क्या होता है प्लांट्स के अंदर। तो टीपी जो होता है, इस सेल के बारे में बात करें तो ये सेल जो है, यदि टीपी काम नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेल वॉल क्या करेगी, इस साइटोप्लाज्म पर क्या करेगी, दाब डालेगी, जिसके कारण इस सेल की जो आकृति है वो क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। अब जैसे टीपी डब्ल्यूपी के अपोजिट लगता है तो इस सेल की क्या होती है, जो शेप होती है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। तो प्लांट्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको निश्चित साइज और शेप प्रदान करने का काम किसके द्वारा होता है, टीपी के द्वारा होता है। जैसे एक क्वेश्चन, यदि प्लांट सेल और एनिमल सेल को प्योर वाटर जो होता है उसमें डाला जाता है तो प्लांट सेल जो होती है उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, किंतु एनिमल सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्यों? तो बात करें पहले प्लांट सेल की। प्लांट सेल में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो टीपी डालेगा और डब्ल्यूपी जो होगा वो सेल वॉल द्वारा उत्पन्न होगा साइटोप्लाज्म पर। तो जिसके कारण क्या होता है, सेल वॉल की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि डब्ल्यूपी टीपी के अपोजिट कार्य करता है, जिसके कारण इसकी शेप जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु एनिमल सेल जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो टीपी जो होता है वो तो कार्य करता है, किंतु सेल वॉल अनुपस्थित होने के कारण डब्ल्यूपी जो होता है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एनिमल सेल जो होती है उसको प्योर वाटर में डालने पर वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसी प्रकार आरबीसी जो होती है उसको डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें डालने पर वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी जो होती है उसमें भी क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, वो भी क्या है, एक एनिमल सेल ही है। और एंडोऑस्मोसिस होगा तो एंडोऑस्मोसिस के कारण आरबीसी जो होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है।